हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गंगा रिवर। और गंगा रिवर से देखे होंगे कई एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं से गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और धीरे धीरे आज हम गंगा रिवर समाप्त करेंगे। उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद इंडस रिवर के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से रिवर का पूरा टॉपिक हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर की बात किया जाए तो इसकी कुल लेंथ है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अगर मैं बात करूं कि भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है ये। भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं दूसरा इसे सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो ये स्वतः स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। सेल्फ प्यूरिफाइंग वाटर इसके पास। क्यों है सेल्फ प्यूरिफाइंग वाटर? क्योंकि गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोरिफेज वायरस। बैक्टीरियो रिफेज वायरस पाया जाता है और इसका काम होता है अनदर वायरस को समाप्त कर देना। इसी कारण से गंगा नदी के पानी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। गंगा नदी में सबसे ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन पाया जाता है। डिजोल्व डिजोल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है डिजोल्व ऑक्सीजन? 15%। और यही कारण रहता है डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा पाए जाने के कारण यही कारण होता है कि इस नदी में सबसे ज्यादा फिश पाया जाता है। इस नदी में सबसे ज्यादा फिश पाया जाता है और सबसे ज्यादा गंगा नदी में पूछा जाता है कि कौन सा फिश सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखना डॉल्फिन। डॉल्फिन फिश सबसे ज्यादा पाया जाता है गंगा नदी में। तो फिर एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है गंगा नदी। बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? अनदर वायरस को समाप्त करने का, मारने का। डिजोल्व ऑक्सीजन 15% पाया जाता है। और इसका डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या कारण होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन का मेन कारण होता है कि इसके कारण फिश ज्यादा पाया जाता है। सबसे गंगा नदी में सबसे ज्यादा कौन सी फिश पाया जाता है? तो डॉल्फिन फिश सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये तो बात हो गया गंगा नदी के बारे में। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो गंगा नदी, इसका तो मेन पॉइंट हो गया ये। चलिए अगर आगे बात किया जाए गंगा नदी के बारे में तो गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, गंगा नदी निकलता कहां से? तो गंगा नदी का ओरिजिन की मैं बात करूं तो ये इसका ओरिजिन होता है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख या गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। अगर मैं गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और कितने राज्यों में बहती है गंगा नदी? उत्तराखंड से ये नदी निकलती है। उत्तराखंड के बाद ये नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी चली जाती है बिहार। बिहार के बाद ये नदी चली जाती है झारखंड। और झारखंड में सिर्फ एक जगह पर बहती है नदी, वो है साहेबगंज। साहेबगंज। और साहेबगंज के बाद ये नदी चली जाती है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी चली जाती है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखा जाए तो गंगा नदी कितने राज्यों में बह रही है? तो गंगा नदी कुल भारत में 5 राज्यों में बहती है। कहां कहां? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और
पश्चिम बंगाल। लेकिन क्या गंगा नदी का पानी कितने राज्य इसका इस्तेमाल करते हैं, कितने राज्य इसका यूटिलाइज कर रहे हैं गंगा नदी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सिंचाई के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो, तो गंगा नदी का पानी कई राज्य इस्तेमाल करते हैं। और ये गंगा नदी का पानी का इस्तेमाल लगभग 15 स्टेट करते हैं, 15 राज्य गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत का लगभग 26.2% एरिया, भारत का 26.2% एरिया गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और यही कारण है कि 2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। तो ये था गंगा नदी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करेंगे गंगा नदी का मैप के बारे में कि गंगा नदी एक्चुअली तो गोमुख ग्लेशियर से तो नहीं निकलती है ना, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। लेकिन अगर मैप जब जिस तरह से मैप बनावेंगे उस तरह से चर्चा चलेगा, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, अगर मैं बात करूं, अब आते हैं मैप पर कि मैप इसका किस तरह से होगा। अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी उत्तराखंड में, बच्चा एक उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और इससे एक नदी ओरिजिन होती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी, ऐसे लिख देते हैं, भागीरथी नदी। और यहीं पर एक ग्लेशियर है संतोपथ ग्लेशियर, उत्तराखंड में संतोपथ ग्लेशियर। और यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। और ये दोनों उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। और इस नदी का नाम होता है गंगा। यानी कि गंगा के बारे में अगर देखा जाए तो गंगा किसी भी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो दो नदियों का संगम है, एक है भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। तो गंगा का गंगा नाम कहां पड़ता है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के देवप्रयाग नामक स्थान पर। अगर हम प्रयाग की बात किया जाए तो कुल प्रयाग 5 है, कुल प्रयाग कितने हैं, 5 है। और एक एक करके प्रयाग के बारे में हम नोट करेंगे। चलिए, तो पहला प्रयाग के बारे में हम बात करेंगे। तो देखना, उत्तराखंड से ही एक नदी आ रही है, नदी का नाम है धौली गंगा, और ये अलकनंदा में ज्वाइन करती है, धौली गंगा, और ये अलकनंदा में ज्वाइन करती है। और इस यहां पर जगह का नाम होता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक, तो ये पहला प्रयाग, पहले मैंने 2 प्रयाग, पहले देव प्रयाग पढ़ा, दूसरा मैंने पढ़ा विष्णु प्रयाग। और उत्तराखंड से एक नदी और आ रही है जो अलकनंदा में ज्वाइन करेगी, नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। एक इधर से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है पिंडरी, अब कहीं कहीं पिंडर नदी भी कहा जाता है इसको, पिंडर नदी, जिसका ये ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग। और इधर से एक नदी और ज्वाइन कर रही है जिसका नाम है मंदाकिनी, ये नंदाकिनी है और ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और इसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो टोटल प्रयागों की संख्या 5 है। पहला फिर से बता देते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। एक बार हम नोट कर देते हैं आप लोग के लिए ताकि समझना आसान हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला प्रयाग अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी दोनों मिलती है तो प्रयाग का क्या नाम होता है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। दूसरा की बात करें, सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। जितने भी नदियां यहां पर आके देख रहे हैं सब अलकनंदा में ज्वाइन कर रही है, सब के सब। तो अलकनंदा प्लस
धौली गंगा, धौली गंगा। कौन सा प्रयाग हुआ? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। थर्ड बात करते हैं नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी। कौन सा प्रयाग हो गया ये? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फोर्थ हम बात करेंगे अलकनंदा प्लस पिंडर। कौन सा प्रयाग हो गया? कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट बात करते हैं अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी। कौन सा प्रयाग हो गया ये? रुद्र प्रयाग। तो टोटल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल प्रयागों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 5। एक प्रयागराज है वो अलग है, वो स्थान का नाम है वो। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी देव प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल प्रयागों की संख्या है 5। इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद ये मैप धीरे 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 आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप तब तक नोट कीजिए। चलिए अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी पहुंचती है, अब ये देव प्रयाग से आगे ये नदी आती है और नदी आती है हरिद्वार। हरिद्वार से नदी थोड़ी सी और आगे आती है गंगा नदी, और ये नदी पहुंचती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज। कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और याद रखिएगा एक नदी आती है उत्तराखंड से, एक नदी आ रही है उत्तराखंड से, एक नदी आ रही है रामगंगा, जो यू टर्न होते हुए कुछ इस तरह से कन्नौज में गंगा से मिलती है, यू टर्न लेती है बिजनौर नामक स्थान पर, और नदी का नाम है रामगंगा, रामगंगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा गंगा को कहां ज्वाइन करती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कहां? कन्नौज में ज्वाइन करती है। इसके बाद ये नदी और आगे जाती है और ये चली जाती है प्रयागराज, प्रयागराज यहां पर। अब इस नदी को थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा प्रयागराज में, क्योंकि यहां नदी अकेले यमुना नहीं मिलेगी, कई सारे नदियां यहां पर मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में ही एक जगह है, एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बंदरपुछ ग्लेशियर या यमुनेत्री ग्लेशियर, दोनों एक ही है। यमुनेत्री ग्लेशियर, यमुनेत्री ग्लेशियर, या इसको बंदरपुछ भी ग्लेशियर भी कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है यमुना नदी, जो उत्तराखंड से होते हुए, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए ये नदी पहुंचती है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में, उत्तर प्रदेश के इटावा में पहुंचती है। ठीक है, अभी नदी इटावा में यमुना नदी को रोक कर रखिएगा, क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी, मध्य प्रदेश की इंदौर में, इंदौर में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है जनापाऊ पहाड़ी, जनापाऊ पहाड़ी। और इस जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है चंबल नदी। नदी का क्या नाम है? चंबल नदी, चंबल नदी। वैसे चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम लिखवा देते हैं। चंबल नदी, पहला तो क्वेश्चन आ गया कि चंबल नदी कहां, किस पहाड़ी से निकलती है? तो जनापाऊ पहाड़ी से। किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के। चंबल नदी के बारे में बताया जाता है कि चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मृदा अपरदन? नालीदार मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। और इस चंबल नदी वाले क्षेत्र को कहा जाता है बीहड़ वाले क्षेत्र, बीहड़ वाला, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीहड़ क्षेत्र किस नदी वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो चंबल नदी वाला क्षेत्र को कहा जाता है। चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है, सॉइल इरोजन के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। तो यहां पर, अब यहां से
मध्य प्रदेश में ही रहते हैं और यहां से एक एक पहाड़ी और है। पहाड़ी का नाम है काकड़ीवाड़ी पहाड़ी। काकड़ीवाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। और यहां से एक नदी ऑरिजिनेट होती है। नदी का नाम होता है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो कि चंबल में मिल जाती है। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी से भी क्वेश्चन आ गया है कि पूछा जाता है कि कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है, तो याद रखिएगा कुंभ का मेला शिप्रा नदी पर लगता है। ठीक। अब ये नदी मिल जाती है इस जगह पर और ये नदी आगे आती है और आगे आके ये नदी कहां मिलती है? इटावा में। तो क्वेश्चन आ गया कि गंगा की सहायक नदी कौन? यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन? चंबल। चंबल की सहायक नदी कौन? शिप्रा। यहां से अब थोड़ा सा ही आगे इटावा से नदी पहुंचती है और इटावा के बाद ये नदी पहुंचती है हरिमपुर। हमीरपुर, सॉरी, हमीरपुर। यहां पर मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत या विंध्या पर्वत। और विंध्या पर्वत से एक नदी निकल रही है। नदी का नाम है केन नदी। केन नदी जो कि यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में। यमुना को कहां ज्वाइन करती है? हमीरपुर में। चलिए, सॉरी, बेतवा नदी, हम केन नदी बोल दिए। बेतवा नदी। बेतवा नदी। और ये फिर नदी आगे पहुंचती है। हमीरपुर से ये नदी आगे पहुंचती है और मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी और है जिसका सॉरी एक पहाड़ी और है कैमूर की पहाड़ी। सॉरी, यहां से मिट गया क्या? कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर के पहाड़ी से निकलती है केन नदी। कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी जो कि बांदा नामक जगह पर, उत्तर प्रदेश के बांदा नामक जगह पर केन नदी मिलती है। और इसके बाद यहां से ये नदी कहां ज्वाइन कर जाती है? प्रयागराज में। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। एक बार फिर से आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया, गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। संतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी कहां आके मिल रही है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ये नदी का क्या नाम होता है? गंगा। अच्छा, ये कितने प्रयागों की कुल संख्या कितना? 5। गंगा नदी कहां से, गंगा नदी के आगे चलती है तो कहां पहुंचती है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद गंगा नदी आगे कहां पहुंचती है? तो कन्नौज। कन्नौज में उत्तराखंड से एक नदी कौन सी आ रही है? रामगंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा गंगा के कहां ज्वाइन करती है? कन्नौज में ज्वाइन करती है। कन्नौज के बाद गंगा कहां आगे पहुंचती है? प्रयागराज। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यमुनेत्री ग्लेशियर या बंदरपुछ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी कहां से आ रही? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी कहां आती है? इटावा। और ये नदी, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जनापाऊ पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? चंबल नदी। एक मध्य प्रदेश में और पहाड़ी है काकड़ीवाड़ी पहाड़ी। काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? शिप्रा नदी। ये दोनों मिल जाती है और ये दोनों नदी मिलकर कहां मिलती है? यमुना को? ये इटावा में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक है यमुना। यमुना की सहायक कौन सी है? यमुना की सहायक है चंबल। चंबल की सहायक कौन सी है? तो चंबल की सहायक है शिप्रा, बेतवा, केन, टोंस। आगे आगे भी नदियां हैं। तो इतना यहां तक पहुंचे। चलिए आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैप थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए ताकि थोड़ा पूरा आपको गंगा रिवर आज की क्लास में पूरा समाप्त हो जाए। इसके बाद गंगा नदी आगे पहुंचती है और प्रयागराज से आगे पहुंचती है और ये नदी पहुंच जाती है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में ही बच्चा पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर पहुंचती है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है पीलीभीत। आप लोगों ने नाम सुना होगा पीलीभीत का।
पीलीभीत में एक लेक है, फुल्लर झील। पीलीभीत में एक जगह एक लेक, एक झील है, फुल्लर झील। फुल्लर झील, फुल्लर झील। और इस झील से एक नदी निकल रही है और जो कि गंगा को ज्वाइन करती है गाजीपुर में। नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सा नदी? गोमती नदी। गोमती नदी। तो पीलीभीत जगह से, फुल्लर झील से एक नदी निकलती है, गोमती नदी, जो गाजीपुर में, और यह नदी धरातल पर आकर मिलती है। अब क्वेश्चन समझिएगा, गंगा में कौन सी नदी में, गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम एक झील से है? तो गोमती नदी। कहां आके मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में। अब गाजीपुर से यह नदी आगे पहुंच जाती है और पहुंच जाती है नदी छपरा। चलिए अब बिहार एंट्री कर गई ये नदी। नदी कहां पहुंच गई? छपरा। पहले नदी कहां पहुंची? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद छपरा। अब ये छपरा से एक नदी है, एक उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर। एक्चुअली ये नदी आना चाहिए था इस तरह से, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हम, मिलाप ग्लेशियर। और यहां पर एक नदी और आती है इसी जगह से, करनाली। करनाली। मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है शारदा। शारदा नदी। और यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी। और ये दोनों बाराबंकी में आकर ज्वाइन करती है, और बाराबंकी में ज्वाइन करने के बाद ये नदी आकर छपरा में मिल जाती है। अब नदी का ही क्या नाम होता है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। तो घाघरा, अगर मैं बात करूं कि गंगा की सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। लेकिन लॉन्गेस्ट की बात किया जाए तो घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि वॉल्यूम बेस के आधार पर अगर मैं बात करूं, वाटर वॉल्यूम बेस के आधार पर, तो घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद छपरा के बाद नदी आगे पहुंचती है और आगे चली जाती है सोनपुर। छपरा के बाद नदी कहां पहुंच जाती है? सोनपुर। सोनपुर। सोनपुर नदी पहुंच गई। और ऊपर से एक नदी और आ रही है, नदी का नाम है नेपाल से एक नदी आती है, नदी का नाम है गंडक नदी। नेपाल से एक नदी आ रही है, नदी का नाम है गंडक नदी, जो कि सोनपुर में गंगा को ज्वाइन करेगी। गंडक नदी। उसके बाद सोनपुर से नदी और आगे बढ़ जाती है, नदी पहुंच जाती है पटना। नदी कहां पहुंच गई? पटना। अब देखिए थोड़ा सा मैप थोड़ा सा बड़ा हो रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपने एक पहाड़ी का नाम सुना होगा, पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। और यहां से एक नदी ऑरिजिनेट होती है, नदी का नाम है सोन रिवर। सोन नदी। सोन नदी। और सोन नदी गंगा को कहां ज्वाइन करेगी? पटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि सोन नदी गंगा को कहां ज्वाइन करती है? तो पटना में ज्वाइन करती है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ से। हालांकि अमरकंटक की पहाड़ से सिर्फ सोन नदी नहीं निकलती है, एक नदी और निकल रही है जो दक्षिण की तरफ चली जाती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। तो एक ऐसी पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहां से तो दो नदियों का उद्गम होता है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में जाता है। एक दक्षिण दिशा में चले जाते हैं और एक उत्तर दिशा में चली जाती है। उस नदी का क्या नाम है? सोन रिवर नाम है। उसके बाद नदी आगे पहुंचती है और जगह पड़ता है, हालांकि ये नदी उसके बाद फतुहा पहुंचती है, फतुहा में एक नदी ज्वाइन कर लाती है, पुनपुन नदी, छोटा सा नदी है। उसके बाद नदी आगे जाती है और ये चली जाती है कटिहार के पास एक जगह है जिसका नाम है कुर्सेला। कटिहार के पास, थोड़ा सा मैप को इधर कर लेते हैं, कटिहार के पास एक जगह है कुर्सेला। अच्छा, अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल में एक धाम पड़ता है बच्चा जिसका नाम है गोसाई धाम। नेपाल में धाम है गोसाई धाम, और गोसाई धाम से
सात धाराओं में एक नदी निकलती है जिसका सात धारा है, जिसको बोला जाता है सप्तकोशी धारा। लेकिन सप्तकोशी धारा जो होती है, चार धारा तो नेपाल चली जाती है और तीन धारा आती है भारत की तरफ मुड़ जाती है, बिहार से मुड़ जाती है। और तीन धारा का नाम है, एक का नाम है सन, अरुण, तामुर। और इन्हीं तीनों धाराओं के संगम को कोसी कहा गया, कोसी नदी। और ये कोसी नदी कहां ज्वाइन करती है? कुर्सेला में। कोसी नदी कहां ज्वाइन करती है गंगा को? कुर्सेला में। और कोसी नदी के बारे में बता दूं कि ये भी कोसी नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है। और देखे होंगे हर साल कहीं ना कहीं अगर बाढ़ की सबसे बड़ी, बिहार की सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या होती है तो वो कोसी नदी। और देखते होंगे कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी साइड में खूब बाढ़ आती है। यही कारण है कि कोसी नदी, हालांकि बिहार सरकार और भारत सरकार और नेपाल सरकार कोशिश तो कर रहा है इसकी परियोजना बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफल परियोजना नहीं बना जिसको बाढ़ की समस्या को समाधान पाया जा सके। चलिए, तो गोसाई धाम से अगर क्वेश्चन पूछेगा गोसाई धाम से कितने नदियों का संगम निकलता है? 7 नदी। जिसको क्या कहा जाता है? सप्तकोशी। क्या कहा गया? सप्तकोशी। भारत में कितनी नदी आती है? 3, सन, अरुण और तामुर, 3 नदी आती है। चलिए, उसके बाद कुर्सेला से नदी आगे बढ़ती है और आगे चल जाती है गोदावरी घाट। नदी कहां चली गई? गोदावरी घाट चली गई। और दार्जिलिंग एक पहाड़ी है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी। और यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है और जो कि गोदावरी घाट में मिलती है। नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। तो गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। इसके बाद गोदावरी घाट से नदी आगे पहुंचती है और ये एक तरफ तो हुगली नदी आ जाती है, पश्चिम बंगाल हुगली का नाम से आ जाती है नदी, और एक तरफ चली जाती है बांग्लादेश जिसका नाम होता है पद्मा। यानी कि 2 धाराओं में गंगा नदी का अंत हो जाता है। एक ये चली जाती है कहां? बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं ये पूरे के पूरे मैप को जो हम समझाए हैं। इस पूरे के पूरे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मैप को। चलिए, ठीक है। चलिए, पूरा का सबसे पहले इसका क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम से। गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। संतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी कहां मिलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के देवप्रयाग में। नदी का क्या नाम होता है? गंगा। इसमें कितने प्रयागों की संख्या कितने है? 5। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक देव प्रयाग। देव प्रयाग उत्तराखंड के बाद ये नदी कहां चली जाती है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद कहां चली जाती है? कन्नौज, उत्तर प्रदेश आ जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी मिलती है? रामगंगा। कन्नौज के बाद गंगा कहां आगे बढ़ती है? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद वहां से स्टार्ट किए यमुनेत्री ग्लेशियर या बंदरपुच्छ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी कहां आती है? इटावा में। कहां से आ रही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश एंट्री कर जाती है, इटावा में आ जाती है। अब इटावा में इस नदी को रोकिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पहाड़ी है जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी, है ना। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिहर्ज कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एक और पहाड़ी है काकरीवाड़ी पहाड़ी। काकरीवाड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? शिप्रा नदी, जो कि चंबल को ज्वाइन करती है। जैसे चंबल को ज्वाइन करती है तो कहां जाती है? इटावा में मिल जाती है। यानी कि गंगा के सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल के सहायक शिप्रा। उसके बाद इटावा के बाद आगे कहां चल जाती है नदी? हमीरपुर। हमीरपुर में नीचे अगर एमपी की बात करें तो विंध्या पर्वत से एक नदी निकलती है बेतवा नदी, जो कि यमुना को हमीरपुर में मिलती है। उसके बाद हमीरपुर से नदी चल जाती है बांदा। बांदा में कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है केन नदी, जो कि बांदा में मिलती है। उसके बाद यह नदी कहां आके मिल गई? प्रयागराज। यानी कि यमुना का अंत कहां हो गया? प्रयागराज। यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी?
यमुना नदी, जो कि वहां से सोचिएगा, देखिएगा कितना पैरेलल में चल रहा है, कहां से आया मिला प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद नदी आगे कहां पहुंची, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जगह पर एक झील है फुल्लर झील, फुल्लर झील से एक नदी निकलती है गोमती नदी, जो कि गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी जो झील है वो धरातल पर बहते हुए आती है गाजीपुर में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा की वैसी सहायक नदी जो धरातल से होते हुए आती है, तो वो है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कौन सा झील से होता है, तो फुल्लर झील से। मिलाप ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर पड़ता है मिलाप ग्लेशियर, यहां से शारदा नदी निकलती है, कर्नाली नदी। ये दोनों बाराबंकी में आके मिलती है, और बाराबंकी में इस नदी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। और घाघरा नदी कहां पर मिलती है गंगा को, छपरा में। वॉल्यूम बेस के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी। अब छपरा के बाद ये नदी आगे पहुंच जाती है सोनपुर। नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक नदी, जो कि सोनपुर में आके मिलती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है पटना। पटना में अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, यहां से दो धाराओं में नदी निकलती है, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी। सोन नदी जो कि पटना में गंगा को ज्वाइन करती है। इसके बाद पटना के बाद ये नदी चली जाती है कुर्सेला, जो कि कटिहार क्षेत्र में पड़ता है। कुर्सेला उत्तर नेपाल के गोसाई, एक ग्लेशियर है गोसाई धाम ग्लेशियर, गोसाई धाम ग्लेशियर, यहां से 7 धाराओं में नदी निकलती है, जिसमें 4 धारा तो चली जाती है नेपाल, 3 धारा आती है बिहार की तरफ मुड़ जाती है। इसका नाम है सन, अरुण और तांबुर। और इन्हीं 3 धाराओं के संगम को कहा जाता है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक नदी है। और पूछा जाएगा बिहार का वो कौन सी नदी है जो मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी कहां गंगा को ज्वाइन करती है, कुर्सेला में। कुर्सेला के बाद ये नदी पहुंच जाती है गोदावरी घाट। पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ी है दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है महानंदा नदी, जो कि गंगा को गोदावरी घाट में ज्वाइन करती है। और गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। उसके बाद गोदावरी घाट से आगे बढ़ती है और नदी एक अपना 2 चरण में विभाजित हो जाती है। एक नाम है हुगली नदी और एक चली जाती है पद्मा, बांग्लादेश चल जाती है पद्मा नदी के नाम से। तो ये था गंगा का पूरा टॉपिक। अभी तक जितने भी एग्जाम में यहां से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, यहां पूरा का पूरा कल हम क्वेश्चंस लेकर आवेंगे और आपको दिखा देंगे कि बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया हो, और यहीं से सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए, हालांकि गंगा के बारे में एक चीज कहा जाता है कि गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां होती है, तो सीवेज, सबसे बड़ा सीवेज है कानपुर में, सबसे ज्यादा गंगा प्रदूषित हो रही है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सीवेज, बहुत बड़ा नाला बना हुआ है गंगा का। हालांकि सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट चला रखा है, जैसे कि है नमामि गंगे, जो कि गंगा को बहुत तेजी से साफ किया जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं। चलिए, तो इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, आज के बाद गंगा का टॉपिक आप नहीं भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।